अस्सलाम वालेकुम टू माय यार डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 के एक और लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व कर दिया था पहली वीडियो में, लेकिन आवाज़ का थोड़ा सा इशू था उसमें, जिसकी वजह से अभी ये सामने सॉल्व हुआ पड़ा है। इसको मैं बोल के बताऊंगा और इसका जो पार्ट 2 है वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, इसमें पार्ट ए है, A1 3 फाइंड करें, A2 3 फाइंड करें, A3 3 फाइंड करें और A का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। A1 3 का क्या मतलब है? फार्मूला है ना -1 की पावर i प्लस j, वो को फैक्टर वाला। -1 की पावर 1 प्लस 3, 1 3 का मतलब है फर्स्ट रो नहीं लिखनी और थर्ड कॉलम नहीं लिखना, तो 0 -5 -2 ये आ गया। इसका आंसर -10। इसी तरह A2 3 का मतलब है सेकंड रो नहीं लिखनी, थर्ड कॉलम नहीं लिखना, ये आंसर आ गया। A3 3 का मतलब है थर्ड रो नहीं लिखनी, थर्ड कॉलम नहीं लिखना, ये आंसर आ गया। ए का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड बाय रो 1 के हमने पहले भी काफी क्वेश्चन किए हैं, तो वो इसका आंसर क्या आ गया? -5। तो ये पार्ट 1 आपके पास सॉल्व है, इसको नोट कर लें। पार्ट 2 यहाँ पे सारा सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है, पार्ट 2 में वो कहता है फाइंड करें B3 1 B3 2 B3, ये तीन चीजें और B डिटर्मिनेंट। तो मैं पहले B3 1 फाइंड करता हूं। B3 1 का क्या मतलब है? -1 पावर 3 प्लस 1, थर्ड रो नहीं लिखनी बी में, ठीक है। फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना, थर्ड रो क्या आ जाए? -2 5 -1 4, तो ये -1 की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा, एक माइनस दरमियान में आएगा, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे और ये वाला माइनस 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 क्या हो जाएगा? +5 1 5, तो ये 1 नहीं होता, ये आपके पास आ जाएगा -3। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा B3 1 का -3। B3 2 फाइंड करते हैं। B3 2 -1 पावर 3 प्लस 2, थर्ड रो नहीं लिखनी, सेकंड कॉलम नहीं लिखना, तो -5 5 -3 एंड 4, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 5 -20 और +15, तो ये आ जाएगा जी आपके पास -1 इंटू -5, तो माइनस माइनस प्लस B3 2 आपके पास आ जाएगा जी 5। B3 3 फाइंड करते हैं। B3 3 -1 पावर 3 प्लस 3, थर्ड रो नहीं लिखनी, थर्ड कॉलम नहीं लिखना। जब थर्ड रो और थर्ड कॉलम नहीं लिखेंगे तो -5 -2 -3 और -1, तो B3 3 इज इक्वल टू -1 पावर 6, माइनस माइनस +5, ये माइनस आएगा दरमियान में, ये माइनस माइनस टू के प्लस हो जाएगा 6, -1 पावर 6 और माइनस ये 1 ही होती है, इंटू -1, ये आपके पास आ जाएगा -1। B3 3 का आंसर क्या आ गया? माइनस। अब आपने क्या फाइंड करना है? B का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट वैसे ही फाइंड करते हैं एक्सपेंड बाय रो 1 करके, तो B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -5 -2 5 -3 -1 4 -2 -1 and 2, expand by row 1, expand by row 1। तो रो 1 के लिहाज से जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? -5 आ जाएगा शुरू में, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे, -1 4 -1। अब यहाँ पे एक फार्मूले वाला माइनस आता है और ये -2 नेक्स्ट वाला आ जाएगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम नहीं लिखेंगे, -3 4 -2 2, उसके बाद +5 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम नहीं लिखेंगे, -3 -1 -2 -1। ये 5 मल्टीप्लाई करने लगा, -2 +4 +2 -6 +8 +5 3 -2, तो 5 इंटू 2 +2 इंटू 2 +5 इंटू, तो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 10 +4 +10,
तो बी -5 -3 -1 4 -2 -1 एंड -2। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स -5 था, -5, ये -10 आना है, -10, और उसके बाद ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 सेकंड रो, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। फर्स्ट रो सेकंड को -3 4 -2 एंड 2 2 3 6 और 4 2 8 प्लस 4। हाँ यहाँ पे 3 -2 क्या आएगा, 1, और 5 1 5, -10 प्लस 5 क्या आएगा, -5 प्लस 4 -1। तो ये आपका आंसर है जी, हमारे से मिस्टेक हो गई थी लेकिन उसको हमने यहाँ पे ठीक कर लिया है। तो ये आपके दोनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 यहाँ पे लिखा है, इसका x की वैल्यू फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। पहले भी हम करते रहे हैं, एक्सपेंड बाय रो 1, एक्सपेंड बाय रो 1, तो 2 आ जाएगा। फर्स्ट रो नहीं लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे, -4 -3 1 0, उसके बाद -1 आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं लिखेंगे, -1 -3 x 0, उसके बाद +x, फर्स्ट रो नहीं लिखेंगे, थर्ड कॉलम नहीं लिखेंगे, -1 -4 x एंड 1 इज इक्वल टू 5। जी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 ये हो जाएगा 0 + 3 -1 0 + 3x प्लस x इंटू -1 प्लस 4x इज इक्वल टू 5। तो 2 इंटू 3 -1 इंटू 3x -x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो 3 को साथ मल्टीप्लाई करें, 6 -3x -x प्लस 4x स्क्वायर, और ये 5 इधर आकर क्या हो जाएगा, -5। उसके बाद 4x स्क्वायर पहले लिख लें, 3x स्क्वायर -x -4x, और 6 में से 5 को माइनस करें तो 1। तो ये डियर स्टूडेंट्स एक फार्मूला है, वो फार्मूला कौन सा है, इसको हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर -2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख लें। ये फार्मूला फर्स्ट टर्म कौन सी है, 2x, दरमियान में कौन सा साइन है, माइनस, सेकेंड टर्म कौन सी है, 1। ये स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 2x -1 इसका भी स्क्वायर रूट कैंसल, 2x -1 इज इक्वल टू 0, 2x -1 इज इक्वल टू 0 -1 दूसरी साइड पे जाके +1, और x इज इक्वल टू 1/2। पार्ट 1 सॉल्व हो चुका है, पार्ट 2 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, एक्सपेंड बाय 1, एक्सपेंड बाय रो 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे, x +1 2 -3x, उसके बाद -x -1, फर्स्ट रो और सेकंड वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, -1 2 2 एंड x, फर्स्ट रो और थर्ड वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, -1 x +1 2 एंड -3 इज इक्वल टू 9। मल्टीप्लाई करते हैं, 1
ये x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्केयर प्लस एक्स, और ये दरमियान में माइनस एक और एक ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 आ जाएगा इधर, माइनस एक्स माइनस वन। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स माइनस फोर प्लस थ्री। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, दरमियान में माइनस आएगा, जब 2 मल्टीप्लाई होगा 2x, और वो माइनस इसके साथ 2 1 2 इज इक्वल टू 9। तो एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 6 माइनस, माइनस है तो ब्रैकेट यूज कर लें, x इस x के साथ माइनस एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस x प्लस 4 प्लस 3 माइनस 2x, और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 9 जी। एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 6 माइनस माइनस प्लस एक्स स्केयर, ये माइनस 3x होगा और बाहर माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा प्लस 3x माइनस 4 माइनस 6x प्लस 3, ये 9 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्केयर और एक्स स्केयर 2x स्केयर, एक x ये है और 3x 4x, और जब 6x में से माइनस करेंगे तो माइनस 2x। उसके बाद 6 और 3 9, 9 माइनस 9 प्लस 9, ये 6 है जी, ये 3 9, 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, और ये माइनस 4 आ जाएगा यहाँ पे माइनस। सभी में से क्या कॉमन आ रहा है 2, एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0/2। इधर फैक्टर बन जाएंगे, मल्टीप्लाई करने से 2 आए, प्लस या माइनस करें तो 1 आए, एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2, इसमें से 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2। तो x माइनस 2 एंड x प्लस 1 ये दोनों 0 के इक्वल हो जाएंगे, x माइनस 2 is also equal to 0 and x plus 1 is also equal to 0. So here x is equal to 2 and x is equal to -1। पार्ट 2 भी क्लियर हो चुका है, आइए इसका पार्ट 3 करते हैं। स्टूडेंट्स पार्ट 3 है एक्सपेंड बाय रो 1, एक्सपेंड बाय रो 1। तो 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे, x 2 6 x -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं लिखेंगे, 2 2 3 x प्लस 1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम नहीं लिखेंगे, 2x 3 6 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस 12 माइनस 1 2x माइनस 6 प्लस 1 12 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर माइनस 12 ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 6 और प्लस 12 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये प्लस 12 और माइनस 12 कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने से 6 आए, प्लस या माइनस करने से 5x, तो माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 3, इनमें से माइनस 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 और x माइनस 2 ये दोनों 0 के इक्वल हो जाएंगे, x माइनस 3 भी 0 के इक्वल और x प्लस 2 भी। तो बेटा इधर से x का आंसर आ जाएगा 3 और इधर से x का आंसर क्या आ जाएगा -2। तो ये दो आपके आंसर आ चुके हैं 3 एंड माइनस, बल्कि -3 ये -2 आना था, -2 ये इधर जाकर +2, तो दोनों ही 3 और 2 ये आपके दो आंसर हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट हैं और इनको ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, दोनों पार्ट्स। एक पार्ट मैं करवाऊंगा, एक आपकी असाइनमेंट के तौर पर होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो पहले इस चीज़ में पहले देखें, ए ट्रांसपोज चाहिए, तो पहले ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। -3 2 -1 2 1 3 ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा -3 2 -1 2 1 एंड
अब ए के साथ ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए क्या है? -3, 2, -1, 2, 1, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3, 2, -1, 2, 1 एंड रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी, मल्टीप्लाई करते हैं जी। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 + 4 + 1, जब इसके साथ होगा -6 + 2 -3, 2 को 3 के साथ -6 + 2 -3, 2 2 के साथ 4 + 1 + 9। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 9, 13 और 14 और -6 और -3, -9 + 2 -7, इधर भी -7, तो 9 + 4 13 और 14 A × A ट्रांसपोज। अब हमने बेसिकली फाइंड करना है डिटरमिनेंट, तो डिटर्मिनेंट लेते हैं दोनों साइडों पे। A × A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट 14 -7 7 14, इसको इसके साथ करेंगे 196 - 49, तो 196 में से 49 को माइनस कराता है, माइनस कर 147 आएगा जी। ये आंसर आ गया। अब इसका जो ये चीज तक हमारा हो चुका है, इससे आगे मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है। ए ट्रांसपोज पहले और ए बाद में, उनको मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड थर्ड, और हमारा आंसर ये आ गया यहाँ पे 13 आएगा 9 + 4। अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट में इसका डिटर्मिनेंट 13, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे, 5 1 1 10, उसके बाद +4 आ जाएगा, फर्स्ट रो और सेकंड वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, -4 1 9 10, आगे जगह कम है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम नहीं लिखेंगे, -4 5 9 एंड इनको डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो पार्ट 1 मैंने कर दिया है, पार्ट 2 आपकी असाइनमेंट है, आपने प्रैक्टिस के तौर पर खुद करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज भी है, चेंज होके भी आ सकता है। मैं लास्ट पे आपको बताऊंगा कि ये चेंज होके कैसे आ सकता है। तो इसमें वो ये कह रहा है, इफ ए इज अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्वेश्चन नंबर 7 है। ऑर्डर 3 का एक स्केयर मैट्रिक्स हम यहाँ पे ना लिख लेंगे। ए इज इक्वल टू, जनरल मैट्रिक्स होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये ए, अब ए के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, के मल्टीप्लाई करवाते हैं के को। के ए इज इक्वल टू के A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज भी। के ए इज इक्वल टू, अब मैट्रिक्स में ये के सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, के A11 के A12 के A13 के A21 के A22 के A23 के A31 के A32 और के A33। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ले लेंगे दोनों साइडों पे। क्वेश्चन के लास्ट पे हम पहुंच चुके। के ए डिटर्मिनेंट, के A11 के A12 के A13 के A21 के A22 के A23 के A31 के A32 और के A33। जी, क्या कॉमन आ रहा है? डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से कुछ कॉमन आ रहा हो तो वो कॉमन लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो के लिखा हुआ है ना कि ब्रैकेट्स हैं, ये सब के साथ मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है? के, शाबाश। सेकंड कॉलम से क्या आ रहा है? के। थर्ड कॉलम से क्या आ रहा है? के। आप इसको रोज में भी याद रख सकते हैं कि रो से भी ये कॉमन आ रहा है, एक ही बात है। इधर क्या रह जाएगा? A11
A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपके पास K डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा K क्यूब, और ये सारा किसके इक्वल है, A के, तो A का डिटर्मिनेंट, तो ये आपका प्रूव हो चुका जो हमने प्रूव करना था। अच्छा यहाँ पे एक एमसीक्यूज आपको बताने लगा हूँ। इफ A इज अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो लास्ट पे K की पावर 3 इस फॉर्म में प्रूव होती है। अगर ये एमसीक्यूज चेंज होके आ जाए, ऐसे लिखा हुआ आ जाए इफ A इज अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो यहाँ पे K की पावर 2 आनी है, साथ A का डिटर्मिनेंट, बाकी सारा कुछ तो आना ही आना है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए इफ A इज अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10, तो यहाँ पे K की पावर कितनी आएगी, 10। जो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है लास्ट पे K की पावर भी वही प्रूव होनी है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है। इससे पहले एक एमसीक्यू जरा सुन लें। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो तो वो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें यह कहा गया है कि ये सिंगुलर है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाएगा। अब 0 के इक्वल डिटर्मिनेंट हो गया, हमने एक्सपैंड बाय रो 1 किया, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारे पास लैम्डा का जो आंसर आ चुका है, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाता है। लैम्डा का आंसर क्या आ गया, 1/2। इसका पार्ट नंबर 2 आपने प्रैक्टिस के तौर पर खुद कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैनल पे 4.2 एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैथमेटिक्स विद फुरकान अली चैनल पे मुझे आपका इंस्ट्रक्टर फुरकान अली को ढेर सारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।